Assalamu alaikum dear students. This is Rawali. Have a nice day. लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 11 उसके पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 पढ़े। आज लेसन नंबर 24 है, लेसन नंबर सेम 11 है, नॉइज इन द एनवायरनमेंट एंड पैसेज नंबर हम पढ़ेंगे आज 4, 5 एंड 6। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 112 पैसेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 112। स्टार्ट करते हैं। अनदर एक और सोर्स जरिया आपका नॉइज पोल्यूशन शोर की आलूदगी इन अर्बन एरियाज शहरी इलाकों में या गुंजान वाले इलाकों में इज है द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीरी जगहों पर काम है। यानी जिस तरह मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, तामीरी जगहों पर भी इतना शोर होता है मुख्तलिफ चीज़ों का जो यहाँ इस पैराग्राफ में बयान किया जाएगा, जो शोर के आलूदगी का बायस बनता है। ये सोर्स नंबर 2 है। ट्रैफिक के बाद यानी ट्रांसपोर्ट के बाद ये दूसरा जरिया है कंस्ट्रक्शन साइट्स का जो शोर पैदा करने का बायस बनता है, शोर के आलूदगी में इजाफे का बायस बनता है। Another source, दोबारा से ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं। Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. शोर की आलूदगी में इजाफे का एक और जरिया वो है तामीरी जगहों पर काम। शहरी इलाकों में तामीरी जगहों पर कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीरी काम इन अर्बन एरियाज गुंजान वाले इलाकों में इज यूजुअली आमतौर पर होता है स्लो, आहिस्ता यानी सुस्त होता है। उनकी ट्रैफिक के रवाने में, चीजें लाने ले जाने में रश की वजह से जो है वो सुस्ती आती है, स्लो रहता है। एंड टाइम कंज्यूमिंग, और वक्त जो है वो खर्च होता है, यानी कि ज्यादा वक्त लेने वाला होता है। टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा वक्त लेने वाला, ज्यादा वक्त खर्च करने वाला। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं इस लाइन की। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। गुंजानाबाद इलाकों में तामीरी काम आमतौर पर सुस्त और ज्यादा वक्त लेने वाला होता है। नेक्स्ट इज द यूज, इस्तेमाल ऑफ ट्रांसपोर्ट, आमदोरफ्त का यानी ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों वगैरह का, कुछ चीजें लाने ले जाने में वगैरह, कुछ चीजें सरिये, बजरी, कुछ चीजें लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है। एंड इक्विपमेंट और औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह से ईंटों को तोड़ने के लिए औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, मार्बल को काटने के लिए औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्रिलिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा शोर के आवाज़ आती है। तो ये औजारों के जरिए ज़्यादा शोर होता है एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दो चीज़ें जो है वो शोर का बायस बनती हैं, एक ट्रांसपोर्ट और दूसरा होती है इक्विपमेंट्स यानी कि औजार वगैरह। इट्स ग्रिलिंग एंड पाइसिंग, इसकी ग्रिलिंग और सुराख करने का साउंड आवाज इज अ बिग सोर्स, एक बड़ा जरिया है ऑफ नॉइज पोल्यूशन शोर के। दोबारा से रिपीट करवाता हूं। द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन वाली तामीरी जगहों पर यानी कि तामीरी जगहों पर ट्रांसपोर्ट और औजारों का इस्तेमाल। इट्स ग्रिलिंग एंड पाइसिंग साउंड, इसका ग्रिलिंग का और सुराख करने की आवाज is a big source of noise pollution, शोर के आलूदगी का एक और बड़ा जरिया। It not only disturbs, ये न सिर्फ परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है the general public, आम आवाम को, यानी कि आम आवाम को भी ये डिस्टर्ब करता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाला काम, बट आल्सो बल्कि भी अफेक्ट्स, असरअंदाज होता है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो कंस्ट्रक्शन करने में वर्कर्स शामिल होते हैं, मजदूर होते हैं या जो मिस्त्री होते हैं। बाय काजिंग, वजह बनते हुए मेंटल, जहनी फटीग कहते हैं थकान को, जहनी तौर पर थकावट का बायस बनता है। अगर ये शोर ना हो तो मजदूर थके ना, ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसी शोर की वजह से वो थके हुए होते हैं, काम भी कम होता है, इसीलिए ये स्लो कहलाता है, यानी कि इस पे काम जो है वो स्लो रहता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ इसको। It not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. ये ना सिर्फ आम आवाम को परेशान करता है बल्कि
कंस्ट्रक्शन करने वाले यानी कि तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स यानी कि मजदूरों के भी जहनी थकान का बायस बनता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पैराग्राफ नंबर 5 पर आ रहे हैं हम। पैराग्राफ नंबर 5 है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस अनदर कॉज एक और वजह है ऑफ नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का। यानी जो जदीद टेक्नोलॉजी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने में तरक्की नहीं थी, लोग पसमानदा थे, चीज़ें कम इस्तेमाल करते थे, टेक्नोलॉजी कम थी। अब तरक्की हो गई, तरक्की के साथ ये टेक्नोलॉजी की बुराई आई, टेक्नोलॉजी की बीमारी आई। टेक्नोलॉजी में ऐसे टेक्नोलॉजीज भी हैं जो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं और इंसान की समाज पर असर डालती हैं। तो ये तरक्की का बायस है ये टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी तरक्की का बायस है और ये तरक्की जो है वो शोर का बायस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अनमॉनिटर्ड बगैर असूल और ज़वाबित के जरिए यूज इस्तेमाल ऑफ मोबाइल फोन, यानी कि हर आदमी चलता जा रहा होता है, मोबाइल ऑन किया होता है, उसमें गाने चलाए हुए होते हैं, सॉन्ग चलाए हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स जो बहुत ज़्यादा शोर करता है, बिजली के जनरेटर जिसको जब लाइट चली जाती है, जो हम आमतौर पर घरों में या स्कूल वगैरह में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। नेक्स्ट इज म्यूजिक सिस्टम्स, मौसीकी का निज़ाम, जो हम मौसीकी के लिए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कुछ साउंड वगैरह जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एंड टीवी और टेलीविजन ऑल यानी तमाम के तमाम बिकम बन चुके हैं इरिटेंट्स, इश्तिहाल अंगेज चीज़ें फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन से मुराद जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ये मजीद बढ़ता जा रहा है। दोबारा से रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अनमॉनिटर्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स एंड टीवी ऑल बिकम इरिटेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मिसाल के तौर पर बिला ज़रूरत या बगैर असर ज़वाबित के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, बिजली के जनरेटर का इस्तेमाल, मौसीकी के आलात का इस्तेमाल और टेलीविज़न का इस्तेमाल, ये सब के सब वक्तन फ़वक्तन इश्तियाल अंगेज़ी का बाइस बन रहे हैं शोर के रूप में। नेक्स्ट इज पीपल, लोग यूजुअली अमूमन डू नॉट स्विच ऑफ, बंद नहीं करते, स्विच ऑफ बंद नहीं करते, डू नॉट नहीं करते, यूजुअली आमतौर पर या अमूमन देयर मोबाइल, अपने मोबाइल्स को, और या पुट देम उन्हें नहीं डालते ऑन साइलेंट मोड्स, खामोशी की हालत में। व्हेन जब दे एंटर ऑफिसेज, जब वो दफातर में जाते हैं, हॉस्टल्स अस्पतालों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, एंड कॉलेजेस और कॉलेजेस में जाते हैं। People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hostels, schools and colleges. आमतौर पर लोग जब दफातर में, अस्पतालों में, स्कूलों में या कॉलेजों में जाते हैं तो अपने मोबाइल फोन को ना तो बंद करते हैं और ना ही उन्हें साइलेंट मोड पर यानी खामोशी की हालत में रखते हैं। यानी कि हर इंसान के साथ चलते फिरते शोर की आलूदगी का एक जरिया मौजूद रहता है जो शोर का बायस बनता है। नेक्स्ट इज दे आल्सो यूज, वो इस्तेमाल भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, बिजली के जनरेटर, एक्सेसिवली बेइंतहा या बेतहाशा, इन रेजिडेंशियल एरियाज, रिहायशी इलाकों में, एंड पुट अदर रेजिडेंट्स, और दूसरे रिहायशियों को डालते हैं, पुट डालते हैं अदर रेजिडेंट्स, दूसरे रिहायशियों को, इल एट ईज, ये इडियम है, ठीक है। इस इडियम का मतलब बनता है बेआराम, यानी बेआराम करते हैं, उनके आराम में खलल डालते हैं। रिपीट करता हूँ, दे आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एक्सेसिवली इन रेजिडेंशियल एरियाज एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज, वो बिजली के जनरेटर का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और रिहायशी इलाकों में दूसरे रिहायशियों के लिए बेआरामी का बायस बनते हैं, बेआराम करते हैं दूसरे रिहायशियों। मोरोवर मजीद लिसनिंग, सुनना, टू लाउड म्यूजिक, बुलंद मौसीकी। अक्सर जगहों पर आपने देखा होगा, रिक्शाज वगैरह में, गाड़ियों में, चलते हुए बाइक पे, या लोग अपने जेब में ये इको साउंड वगैरह ले होते हैं और बुलंद मौसीकी चलाई होती है जो कि शोर का बायस बनते हैं, दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनती है। दोबारा से रिपीट करते हैं।
सॉरी अभी चल रहा था फिक्रा, लाउड वॉल्यूम बुलंद आवाज और टीवी या टेलीविजन ऑन लाउड वॉल्यूम बुलंद आवाज के साथ इस अनदर सोर्स एक और जरिया है ऑफ नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का। अब इसको रिपीट करते हैं। मोरओवर लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम, मजीद ये कि बुलंद मौसीकी या टेलीविजन पर बुलंद आवाज इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का एक और जरिया है। फॉर दिस, इसके लिए पीपल नीड, लोगों को जरूरत है, टू डेवलप, पैदा करें, सम कुछ सिविक शहरी रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी, सो दैट ताकि अदर्स में नॉट बी इन ट्रबल, दूसरे जो है वो मुश्किल में ना पड़े, बिकॉज की वजह से ऑफ देयर केयरलेस, उनकी लापरवाहाना एक्शंस अपार या कामों या सरगर्मियों। अब रिपीट करते हैं इसको। फॉर दिस people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions। मिसाल के तौर पर लोगों को शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है ताकि दूसरे लोगों को वो अपने लापरवाहाना सरगर्मियों की वजह से मुश्किल में ना डालें। तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर 6 है नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी काजिज वजह बनता है नॉट ओनली, ना सिर्फ एनवायरमेंटल डैमेज, माहौलियाती नुकसान का, यानी कि ये माहौल को भी नुकसान देते हैं, ठीक है, बट बल्कि इट आल्सो हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट, बल्कि इसका मंफी असर भी होता है ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत पर। असल यही है इंसान की सेहत और माहौल दोनों चीजें जब डिस्टर्ब है तो इंसान की जिंदगी डिस्टर्ब है, सबकी जिंदगी डिस्टर्ब है, एक इंसान की सबकी डिस्टर्ब है। Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health। शोर की आलूदगी न सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बायस बनती है बल्कि इंसान के सेहत पर भी इसका मनफी असर होता है, यानी कि नुकसान होता है। It can cause, ये वजह बन सकता है एग्रेशन, इश्तियाल का, हाइपरटेंशन, बुलंद फशार खून का, यानी कि हम इसको कह सकते हैं बीपी हाई होना, ठीक है, हाई स्ट्रेस लेवल्स, जहनी सतह का दबाव, शदीद दबाव, हियरिंग लॉस, समाती नुकसान यानी कि कान की समात, सुनने का जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाना लोगों को। जब अक्सर आपने देखा होगा ऐसे लोग जो ऐसे जगहों पर रहते हैं, ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ बहुत ज्यादा शोर होता है, जब वो आम जगह पर आते हैं तो उन्हें आम आवाज सुनाई नहीं देती, उनको सुनाने के लिए बुलंद आवाज से बोलना पड़ता है, जिससे उनको फिर समझ आती है। तो ये समात का नुकसान कहलाता है, जब आम आवाज उसको ना सुनाई दे, बुलंद आवाज से ही आवाज उसको सुनाई दे, ये उसका समाती नुकसान हो चुका होता है, यानी कि हियरिंग लॉस में वो हो चुका होता है और मजीद वो आगे बढ़ रहा होता है उसका हियरिंग लॉस। रेस्टलेसनेस, बेचैनी, डिप्रेशन, दबाव, ये जहनी दबाव भी कह सकते हैं हम इसको, शिकस्त दिली भी कह सकते हैं, एंड इंसोम्निया, बेख्वाबगी, यानी कि लोगों को नींद नहीं आती इसी शोर की वजह से। इसको रिपीट करता हूं। इट कैन कॉज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, हियरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। ये बाइस बनते हैं एग्रेशन के, यानी कि इश्तियाल के, बुलंद फशार खून के, शदीद जहनी दबाव के, समाती नुकसान के, बेचैनी के, शिकस्ता दिली के और बेख्वाबगी के। नेक्स्ट इज इंसोम्निया। इंसोम्निया की आगे वजाहत कर रहे हैं। इंसोम्निया यानी कि बेख्वाबगी, नींद कम आने को, इस बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। कैन फर्दर मजीद लीड ले जाते हैं एंजाइटी, परेशानी की जानिब, बैड टेम्पर, बदमिजाजी की जानिब, यानी कि गुस्सा हो जाना जल्दी, एंड इमोशनल स्ट्रेस और जज्बाती दबाव की जानिब। जब इंसान को नींद कम आएगी, जब इंसान कम सोएगा तो उसको ये मसाइल पैदा होंगे, और ये मसाइल किस वजह से पैदा होंगे? बेख्वाबगी की वजह से, यानी कम सोने से, और कम सोना किस वजह से है? शोर की वजह से। दोबारा से रिपीट करता हूँ। इंसोम्निया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी, बैड टेम्पर एंड इमोशनल स्ट्रेस। बेख्वाबगी मजीद परेशानी, बदमिजाजी और
जज्बाती तनाव की जानिब ले जाती है। ठीक होगा बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इन एडिशन मजीद इजाफे के तौर पर नॉइज पोल्यूशन शोर की आलूदगी कैन सीरियसली संजीदगी के साथ अफेक्ट असरअंदाज होती है द लर्नर्स तुलबा पर, जो आप लोग हैं आप पर भी असरअंदाज होती है। इट गिव्स देम ये उन्हें देती है अननेसेसरी गैर जरूरी मेंटल ज़हनी एंड फिजिकल और जिस्मानी टेंशन या दबाव या परेशानी। In addition, noise pollution can seriously affect the learners. मजीद ये भी कह सकते हैं कि शोर की आलूदगी तुलबा पर भी असरअंदाज होती है। It gives them unnecessary mental and physical tension. ये उनको गैर जरूरी ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का बाइस बनती है या देती है। तो ये बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ये मैंने वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके आप ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो याद कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको डायरी देता हूँ, डायरी में आपने इनके वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। पैसेज नंबर 4, 5, 6 इनके वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और ट्रांसलेशन याद करना है। वर्ड मीनिंग्स याद भी करने हैं, रफ पे भी लिखने हैं और ट्रांसलेशन याद करना है। ये आज का लेक्चर था, कंप्लीट हुआ। अब से इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी। अल्लाह हाफिज़।